ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव करीब आते ही सब दलों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार के कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने संभल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। संविधान से लोकसभा चलती है, संविधान से ही विधानसभा चलती है। संविधान सर्वोपरि है। इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग टिकट तय नहीं कर पा रहे, कितनी बार टिकटें बदली हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं। वहीं मायावती के जीतने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने वाले बयान पर कहा कि जब उनका उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलने वाला है, तब वह ये बयान दे रही हैं। ये हैरानी की बात है। देखिए उन्होंने क्या कहा। सर, आज आप जो संभल आए हैं सम्मेलन का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, ये बूथ की हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और सभी पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बूथ सम्मेलन हमारे हो रहे हैं। बूथ के हमारा शीर्ष नेतृत्व की जो कार्य योजना है, बूथ अध्यक्षों को कार्यक्रम की योजना और रचनाओं को आगे बढ़ाना। दूसरा, कल हमारा जो है संकल्प पत्र घोषित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इस हमारे संकल्प पत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके नेतृत्व में ये संकल्प पत्र घोषित हुआ है। उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो कोरोना काल में जो हमारे श्रमिक भाइयों को जो काम छूट गए थे, उनको परिवार में कोई उस समय कमाने की स्थिति नहीं थी, उस परिवार के कोई बच्चा भूखा न रहे, ये चिंता करके जो केंद्र सरकार ने राशन की व्यवस्था शुरू की थी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमारे संकल्प कहा है कि आगे 5 साल भी हमारा वो जारी रहेगा। हमारे 25 करोड़ लोगों को हमारे केंद्र की सरकार के नेतृत्व में गरीबी रेखा से बाहर लाए हैं। और भी हमारे आगे जब सरकार बनेगी हमारी, तो इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे दवाओं में जन औषधि केंद्र हैं जिसमें 80% छूट करके दवाई दी जाती है, उसको हम और मजबूत करेंगे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से गरीब परिवारों को 4 करोड़ हमने घर बनाए हैं। अगले 5 साल में हमारी सरकार बनेगी और उसमें हम 3 करोड़ और लक्ष्य हमने रखा है कि उसमें 3 करोड़ हमारे प्रधानमंत्री जी आवास और अपने देंगे गरीब परिवार के बच्चे को। हमारे और एक बहुत बड़ा निर्णय हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में लेकर के आए हैं कि बिजली का बिल बचाने के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था हम लोग आगे करने जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। और उसमें हमारे सभी लाभार्थियों को 0 बिल रहेगा, उसमें ये व्यवस्था भी हम लोग आगे करने जा रहे हैं। एक और व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं, पाइपलाइन के माध्यम से हर घर तक गैस पहुंचाने की व्यवस्था हमारी सरकार आगे 5 साल में करेगी। पिछले 1 दशक में 10 करोड़ स्वयं सहायता समूहों को हमारी पार्टी ने खड़ा किया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। 1 करोड़ महिला हमारी लखपति दीदी बनी है, उसको और हमारा लक्ष्य रखा है कि 3 करोड़ महिलाओं को हम अगले 5 साल में बनाएंगे। हमारी महिला खिलाड़ियों का हम प्रोत्साहन करेंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। युवाओं के लिए भी हमारे जो भाजपा ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण की व्यवस्था थी 10 लाख से बढ़ाकर उसे 20 लाख हम लोग कहेंगे। हमारा युवा अपना रोजगार स्वयं कर सके और स्वयं जो रोजगार के लिए भटकता है वो स्वयं रोजगार करे और अन्य 50-40 लोगों को रोजगार दे सकता है। ये व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं। इसके लिए इंडिया के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को 70 साल से कोई भी व्यक्ति जब ऊपर होगा तो आयुष्मान कार्ड से हर व्यक्ति को जोड़ने की योजना हमारी सरकार की है। इस तरह से हमारी किसानों के साथ सम्मान निधि हो, चाहे कोई भी हो, बहुत पहले समय में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 1 रुपया हम केंद्र से भेजते हैं, 15 पैसा नीचे पहुंचता है। वो व्यवस्थाएं हमारे आधे प्रधानमंत्री जी ने तोड़ी। वो 85 पैसा हमारे राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तो खोज नहीं पाए थे, पैसा जाता कहाँ है। लेकिन हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और जैसे ही उन्होंने खाते खुलवाए थे, विपक्षी सभी आप हंसी मजाक बनाते थे कि खाते खुलवाए जा रहे हैं, लेकिन उनको बाद में एहसास हुआ, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, कोई भी हमारी योजना हो, हर योजना का पैसा सीधा उनके खाते में जा रहा है। 100% हम दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था हमारी सरकारों ने की है, इसको और निरंतर हम लोग जारी रखेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि
उत्तर प्रदेश में जो आदि किसी नेतृत्व ने हमें लक्ष्य दिया है, 80 लोकसभा को जीतने का जो लक्ष्य दिया है, हमें एक पार्टी के सिपाही के होने के कारण, कार्यकर्ता होने के कारण हम सब, हमारी जिले की टीम हो, चाहे हमारी सरकार के मंत्री हो, चाहे हमारी प्रदेश की टीम हो, चाहे हमारी बूथ की इकाई हो, चाहे हमारी सेक्टर की, मंडल की, सभी हम लोग एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में पूरे मनोयोग से हम लोग काम करेंगे और 80 लोकसभा हमारा जो लक्ष्य हमें दिया है केंद्र ने, उसको हम कोशिश करेंगे कि उस लक्ष्य को हम कामयाब करके और मोदी जी की सहयोग में 80 लोकसभा हम उत्तर प्रदेश से दें। सर, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है लगातार संविधान बदलने को लेकर। आपके अयोध्या के जो मौजूदा सांसद हैं लल्लू यादव जी, उनका बयान आया था कि संविधान बदलने की उन्होंने बात कही थी। वहीं मेरठ के आपके प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी, उन्होंने भी संविधान बदलने की बात कही। संविधान कोई नहीं बदल सकता। संविधान के तहत हमारी सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। लोकसभा हमारी संविधान की व्यवस्था के तहत चलती है और विधानसभा हमारी संविधान की सारी व्यवस्थाएं संविधान की व्यवस्था के अनुसार चलती है। संविधान सर्वोपरि हम लोगों को संविधान की व्यवस्था के अनुसार ही सब लोग हमारे चलते हैं और उस आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है आपकी पार्टी के लोगों द्वारा की जा रही है, क्या वजह है? इस किस परिस्थिति में उन्होंने दिया हो ये मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि संविधान की व्यवस्था हमारी वही रहेगी जो संविधान की व्यवस्था के अनुसार हम लोग चलेंगे। सर, समाजवादी पार्टी लगातार जो है टिकट बदल रही है। आज भी नॉमिनेशन हो रहा है आदित्य यादव का, लेकिन ठीक एक दिन पहले जो है वो कल शिवपाल जी का टिकट था, आज आदित्य यादव का टिकट हो गया। क्या लगता है? जब इंडिया गठबंधन बना था तो सभी लोग ये कहते थे कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और हमारे लखनऊ के पत्रकार हमसे जब चर्चा करते थे तो हम कहते थे कि इंडिया गठबंधन में जो डोटे हैं वो चुनाव आते आते इतनी डोट बढ़ जाएंगी कि उनका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वही स्थिति हो रही है। टिकटें तय नहीं कर पा रहे, कितनी बार टिकटें बदली गई हैं, ये खुद वो कंफ्यूज हैं और टिकट बदलने के चक्कर में वो समय भी नहीं दे पा रहे। और हमारी पार्टी 5 विधानसभा को जब चुनाव हुए तो उसके बाद में हम सब लोग लोकसभा की तैयारी में लग गए। 14 लोकसभा पहले हम हारे थे। 14 लोकसभा में हमारे 2 साल से हमारे पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जब 2 साल से हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ सभी हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ लगे हैं और काम कर रहे हैं। हम जब जीतेंगे तो वही विपक्षी जिनके पास समय नहीं है जनता के बीच में जाने का, वो आरोप लगाते हैं ईवीएम का और ये नहीं देखते कि भाजपा 5 राज्यों के चुनाव के बाद तत्काल चुनाव में हम लोग लोकसभा की तैयारी में लग गए और 2-2 साल से हमारे 14 विधानसभा में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता लगे हैं। वो तैयारी के साथ हम लोग काम करते हैं। क्या सर बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी के सामने सर समाजवादी पार्टी जो है आदित्य यादव को ज़्यादा मजबूत मानती है, इसलिए कुछ खुलवाए जा रहे हैं? लेकिन उनको बाद में एहसास हुआ, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, कोई भी हमारी योजना हो, हर योजना का पैसा सीधा उनके खाते में जा रहा है। 100% हम दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था हमारी सरकारों ने की है, इसको और निरंतर हम लोग जारी रखेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो आदि किसी नेतृत्व ने हमें लक्ष्य दिया है, 80 लोकसभा को जीतने का जो लक्ष्य दिया है, हमें एक पार्टी के सिपाही के होने के कारण, कार्यकर्ता होने के कारण हम सब, हमारी जिले की टीम हो, चाहे हमारी सरकार के मंत्री हो, चाहे हमारी प्रदेश की टीम हो, चाहे हमारी बूथ की इकाई हो, चाहे हमारी सेक्टर की, मंडल की, सभी हम लोग एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में पूरे मनोयोग से हम लोग काम करेंगे और 80 लोकसभा हमारा जो लक्ष्य हमें दिया है केंद्र ने, उसको हम कोशिश करेंगे कि उस लक्ष्य को हम कामयाब करके और मोदी जी की सहयोग में 80 लोकसभा हम उत्तर प्रदेश से दें। सर, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है लगातार संविधान बदलने को लेकर। आपके अयोध्या के जो मौजूदा सांसद हैं लल्लू यादव जी, उनका बयान आया था कि संविधान बदलने की उन्होंने बात कही थी। वहीं मेरठ के आपके प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी, उन्होंने भी संविधान बदलने की बात कही। संविधान कोई नहीं बदल सकता। संविधान के तहत हमारी सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। लोकसभा हमारी संविधान की व्यवस्था के तहत चलती है और विधानसभा हमारी संविधान की सारी व्यवस्थाएं संविधान की व्यवस्था के अनुसार चलती हैं। संविधान सर्वोपरि हम लोगों को संविधान की व्यवस्था के अनुसार ही सब लोग हमारे चलते हैं और उस आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है आपकी पार्टी के लोगों द्वारा की जा रही है, क्या वजह है? इस किस परिस्थिति में उन्होंने दिया हो ये मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि संविधान की व्यवस्था हमारी वही रहेगी जो संविधान की व्यवस्था के अनुसार हम लोग चलेंगे। सर, समाजवादी पार्टी लगातार जो है टिकट बदल रही है। आज भी नॉमिनेशन हो रहा है आदित्य यादव का, लेकिन ठीक एक दिन पहले जो है वो कल शिवपाल जी का टिकट था, आज आदित्य यादव का टिकट हो गया। क्या लगता है? जब इंडिया गठबंधन बना था तो सभी लोग ये कहते थे कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और हमारे लखनऊ के पत्रकार हमसे जब चर्चा करते थे तो हम कहते थे कि इंडिया गठबंधन में जो डोटे हैं
वो चुनाव आते आते इतनी डोट बढ़ जाएंगी कि उनका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वही स्थिति हो रही है। टिकटें तय नहीं कर पा रही, कितनी बार टिकटें बदली गई है, ये खुद वो कंफ्यूज हैं, और टिकट बदलने के चक्कर में वो समय भी नहीं दे पा रहे। और हमारी पार्टी 5 विधानसभा के जब चुनाव हुए तो उसके बाद में हम सब लोग लोकसभा की तैयारी में लग गए। 14 लोकसभा पहले हम हारे थे, 14 लोकसभा में हमारे 2 साल से हमारे पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जब 2 साल से हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ, सभी हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ लगे हैं और काम कर रहे हैं। अब जब जीतेंगे तो वही विपक्षी जिनके पास समय नहीं है जनता के बीच में जाने का, वो आरोप लगाते हैं ईवीएम का, और ये नहीं देखते कि भाजपा 5 राज्यों के चुनाव के बाद तत्काल चुनाव में हम लोग लोकसभा की तैयारी में लग गए, और 2-2 साल से हमारे 14 विधानसभा में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता लगे हैं। वो तैयारी के साथ हम लोग काम करते हैं। क्या सर बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी के सामने सर समाजवादी पार्टी जो है आदित्य यादव को ज़्यादा मजबूत मानती है, इसलिए कुछ उन्होंने इस तरीके का स्टैंड ले लिया? समाजवादी पार्टी कन्फ्यूज है। वहाँ हमारी भाजपा के प्रत्याशी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह शाह वो जीत रहे हैं, ये सबको पता चल गया है। तो उस चक्कर में वो अपने परेशान हैं कि क्या करें, कैसे करें। निश्चित रूप से वो हमारी सीट हम जीतने जा रहे हैं। सर मायावती जी जीतने की उम्मीद लक्ष्य हमें 80 का दिया है। हम लोग पूरा प्रयास पूरे मनोयोग से 80 लोकसभा जीतने के लिए काम में लगे हैं और कोशिश करेंगे कि 80 लोकसभा हम लोग जीतें। सर मुजफ्फरनगर में मायावती जी ने जो है कहा है कि केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग राज्य बनाएंगी। कई बार वो गठबंधन में सरकार में रही है, उत्तर प्रदेश में कई बार उन्होंने सरकार बनाई है। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुलने वाला है तब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। सर जिस तरह से अभी बीजेपी ने भी संकल्प पत्र जारी किया है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कोई इसको जो है उन्होंने एक जुमलेबाज बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार अगर बनती है, इंडिया गठबंधन की बनती है, तो हम 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे और प्रत्येक युवा को पर मंथ 1 लाख रुपए हम देंगे। पिछली अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो राम मंदिर की जब हम लोग बात करते थे तो वही पार्टी हमसे कहती थी कि राम मंदिर बनाएंगे ही भाजपा, तारीख नहीं बताएगी। और जब तारीख का समय आया तो सभी विपक्षी लोग वहाँ मंदिर में दर्शन करने भी नहीं गए, जबकि भाजपा के राम नहीं है, भाजपा के राम सबके हैं। वही है, धारा 370 का हमने वायदा किया था, 370 का ही आर्टिकल 35 से हटाया। ये प्रमाण है हम लोगों ने जितो संकल्प पत्र में पहले जो हमने जनता को आश्वस्त किया था वो सब हमने पूरे किए हैं, और इस संकल्प पत्र में जो भी है वो भी हम पूरा करेंगे। सर जिस तरह से सहारनपुर में इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि बीजेपी आई तो पहले तुम्हारा नंबर फिर हमारा नंबर। देखिए, जांच एजेंसियों का काम होता है, वो जांच एजेंसियां करती हैं, कोई पार्टी विशेष कोई काम नहीं करती। भाजपा का और सरकार का कोई मतलब नहीं है। जांच एजेंसियों के पास कोई शिकायतें जाती हैं, उसके पास वो काम करती हैं, उनका काम है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।